था, मैं बिल्कुल थोड़े पैसे लेके साथ आया था। इसको आप एक एडवेंचर कह ले, ठीक है, या इसको एक अपने आप में बहुत ज्यादा बंदे को कॉन्फिडेंस होता है कि आई कैन डू इट। उसमें से भी जब मैं यूके पहुंचा तो मैंने उन कम पैसों में से भी सिर्फ अपनी अकोमोडेशन और रेंट शेंट पे किया और कुछ ग्रोसरी ली। बाकी मैंने सारे पैसे अपने दोस्त के पास रखवा दिए और सिर्फ 20 पाउंड मैंने अपने पास रखे। ये मेरा एडवेंचर जहाँ से स्टार्ट हुआ। मैंने अपने आप से अहद किया कि यार इन 20 पाउंड के साथ सर्वाइवल करना है। तो यार जब आप लोग भी आते हैं तो जब आपके जेल में ये होता है ना कि यार हाँ मेरे पास बैकअप पे पैसे पड़े हुए हैं, तो आप अपने गोल से, अपने डेस्टिनेशन से दूर होते चले जाते हैं, आप में कंफर्ट जोन आ जाता है। बिल्कुल सही बात। निकल पड़े जी जॉब सर्चिंग के लिए, क्योंकि एनआई तो स्टार्टिंग में थी नहीं, ठीक है जी, तो एनआई तो थोड़ी देर बाद में आई। तो बस वक्ती तौर सपोर्ट के लिए कि यार कहीं पर कोई ट्रेनिंग सेशन मिल जाए, कहीं पर कोई जो है ना हमें कोई थोड़ा गाइड कर दे, या हमें कोई थोड़ा बंदा, क्योंकि स्किल तो आपको पता है पाकिस्तान से हम कितनी को लेके आते हैं वो सब कोई पता है, ठीक है। मैं अपना बताऊँ तो मैं पाकिस्तान में तलीम के शोबे से वाबस्ता रहा हूँ, लेक्चरार रहा हूँ, ठीक है। कुछ देर मैंने लाहौर में एक सॉफ्टवेयर उसमें भी जॉब की है। तो आगे जनाब हम मुख्तलिफ शॉप्स को मैंने विजिट किया, आके यहाँ पे देखा। असल में यहाँ पे स्टूडेंट मार खाते हैं जब उनको रिफ्यूजल आना शुरू हो जाता है ना शॉप से या किसी टेक वे से, या तो वो बिल्कुल जो ना डिमोटिव होके बैठ जाते हैं। भाई ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने जॉब का दरवाजा बिल्कुल आपने उस पर दस्तक देते रहना है, तब तक देना है जब तक वो ओपन नहीं हो जाता, और ओपन होते हैं, ठीक है। मैं जब गया तो स्टार्टिंग में मुझे एक जगह पे जॉब मिल गई, ठीक है। अब मैंने वो जॉब स्टार्ट की, एक हफ्ते बाद जो यूके की खूबसूरती है, एक हफ्ते बाद जो है आपको सैलरी मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। एक हफ्ते के हफ्ते आपका हिसाब होता है। और देखें यहाँ पे क्या है, हमारे ममालिक में ये होता है कि जब जो हमारी लेबर है वो बेचारे इतने कलील पैसे कमाते हैं कि राणा साहब वो अगर एक टाइम छोटा गोश्त खा लेना तो मेरा ख्याल है अगला वो एक महीना भूल जाए कि वो छोटा गोश्त खाएंगे। बिल्कुल। इन ममालिक की खूबसूरती क्या है, इधर क्यों आना चाहिए कि यार यहाँ पे जितनी आपकी सैलरी है ना, उसमें से मेरा ख्याल है कोई 20-25 किलो एक दिन की सैलरी में से खाली छोटा गोश्त, बकरे का गोश्त खरीद सकते हैं। ये फर्क है उन ममालिक में, हमारे इन ममालिक में और हमारे ममालिक में। अब स्टार्ट होगी बात वहां से, एक जॉब मिली, उसके बाद एनआई आई, फिर मैंने अपनी एक और जॉब सिक्योर की, ठीक है। फिर मैंने गाड़ी ली, ठीक है। फिर मैंने सिक्योरिटीज के लिए भागदौड़ स्टार्ट की। तो मुसलसल हम स्ट्रगलिंग में है। तो यहाँ पर आगे भाई सबसे पहले आपको अपना कंफर्ट जोन जो है वो छोड़ना पड़ता है, ठीक है। जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे आप यूके में कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। आपके पास पैसे हैं तो वो आपके नहीं है, आपके घर वालों के, ठीक हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे यूके में ना, अब आपका तो एक्सपीरियंस ज़ाहिर हो गया, अब आपका PSW भी इंशाल्लाह जल्दी लग जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि स्टडी में अगर एक बंदा स्टूडेंट मेहनत करता है तो वो कितने कमा लेता है, और स्टडी के बाद जब PSW पे आता है तो वो एवरेज कितने कमा लेता है? सबसे पहले तो जब भी स्टूडेंट यूके आए कुछ चीज़ों का ख्याल करे, अपना बैंक अकाउंट मैनेज करे, सिक्योरिटी बैज अपना अप्लाई करे, और उसके बाद जो है अपना IHS वगैरह इसके बारे में देखे, अपने आप को पहले वो मेडिकल एक रजिस्टर करवाए। उसके बाद यार जब आपके पास सिक्योरिटी बैज आएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी जो है आपकी स्पेस है जॉब अपॉर्चुनिटी की वो एक्सपेंड हो जाएगी। उसके बाद कोशिश करें कि यहाँ पर आके 1 माह 2 माह 3 माह एफर्ट करके गाड़ी ले लें। ये वो देखें, आपने जब तक सेल्फ इन्वेस्टमेंट यूके में नहीं करनी आप अर्निंग नहीं कर सकते। फिर वही है, आपको एनआई जॉब मिल जाएगी, इधर डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, वहां पर फूड पैकिंग की जॉब्स मिल जाएंगी, आपको लाइन सुपरवाइजर की जॉब मिल जाएंगी। ये वो जॉब है जहां से आप मंथली 850 से 900 पाउंड तक कमा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ सर्वाइवल है आपका, इससे आप फीसिस नहीं निकाल सकते, इससे आपको बहुत ज्यादा जो है ना वो पीछे पैसे नहीं भेज सकते। तो भाई आपने सबसे पहले अपने आप पे सेल्फ इन्वेस्टमेंट करनी है। कई लोग यहाँ पे आते हैं वो CCTV के कोर्सेज करते हैं, कई लोग यहाँ पे आते हैं वो फोक लिफ्टर का सर्टिफिकेट लेते हैं, कई लोग यहाँ पे आते हैं DVLA अप्लाई करते हैं। ये वो चीजें जो बड़ी जरूरी है जो आपको इधर आके करनी पड़ेंगी, तब आप ये रास्ते होते हैं पैसा बनाने के, ठीक है। तो स्टूडेंट लाइफ में अगर आपके पास सिक्योरिटी बैज है, आपके पास गाड़ी है, तो आप 2200 पाउंड तक इजीली अर्न कर सकते हैं विद NI। सिक्योरिटी शिफ्ट भी आपको करनी पड़ेंगी
आपको NI भी करनी पड़ेगी, तो फिर कहीं आप जाके 2000-2200 पाउंड इजीली अर्न कर लेंगे। और इसकी खूबसूरती ये है स्टूडेंट लाइफ की, इसमें आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। उसके बाद आ जाते हैं PSW पे। वही देखिए, आपके पास 1.5 साल का वीजा है, पहले 2 माह 2.5 माह आपके मुश्किल गुजरेंगे, उसको आप एक्सक्लूड कर दें। उसके बाद जब आप गाड़ी और सिक्योरिटी और 2-2.5 माह में आप सेविंग करके बिलीव करें गाड़ी ले सकते हैं, सिक्योरिटी बैच बनवा सकते हैं, ठीक है, 2 माह से 2.5 माह में ये आपका चले टाइम हम कहते नहीं वेस्ट हो गया। उसके बाद जब ये दोनों चीजें आपके पास आ जाएंगी, बिलीव करें आप 6 से 7 माह में अपनी फीसें निकाल लेंगे। ये मैंने बहुत ज्यादा अरसा बता दिया। लोग तो मेरे ऐसे भी मेरे पास एग्जांपल्स है जो मतलब हमसे बाद में आए लोग, उन्होंने फीसें निकाल ली हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप आते हैं PSW पे, PSW पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की जॉब को प्रायोरिटी देते हैं। अगर तो आप किसी वेयर हाउस में जॉब करते हैं तो भाई ऑलमोस्ट आप हफ्ते का 700-650 पाउंड निकाल सकते हैं, उसमें आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो अगर आप सिर्फ वेयर हाउस में 5 दिन जॉब करते हैं, नाइट शिफ्ट लगाते हैं और वीकेंड आप ऑफ लेते हैं अपना, और आप साथ कोई काम भी नहीं करते, तो आप 2200-2300 पाउंड तक इजीली अर्न कर लेते हैं PSW पे। अब PSW का एक दूसरा रुख भी है जो है सिक्योरिटी। अगर आप फुल टाइम सिक्योरिटीज करते हैं PSW पे, आप कोई ऑफ भी नहीं लेते, तो भाई आप इससे ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं। आप 2800 से 3000 पाउंड भी निकाल सकते हैं, और ये रीजनेबल एक अमाउंट है, ठीक है जी। और ये थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि स्टूडेंट लाइफ में आपके पास लिमिट्स होती हैं, अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, आप पार्ट टाइम हैं। आपको अब देखें ना, स्टूडेंट लाइफ में पार्ट टाइम का मतलब क्या है कि जो बंदे फिक्स काम कर रहे हैं, जो बंदे परमानेंट हैं, अगर वो बंदे अपना ऑफ करेंगे, छुट्टी पे होंगे, या वो बंदे कोई बीमार हो गया, कुछ स्पेस बनी, तो वो आपको बुलाएंगे। इस तरह स्टूडेंट्स की शिफ्ट भी बड़ी कैंसिल होती है इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, सिक्योरिटी शिफ्ट बड़ी कैंसिल होती हैं। तो स्टूडेंट लाइफ यूके में स्ट्रगलिंग है, लेकिन बिलीव करें उसके बाद जो आपको रिवार्ड मिलता है तो आप अपने सारे काम भूल जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका, आपने टाइम दिया। यू वेलकम। और आपने बहुत अच्छी मोटिवेट किया, यही मैं चाह रहा था। थैंक यू। और आपने वही बातें की हैं जो टोटल रियलिटी, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। और थैंक यू सो मच। यू वेलकम। और आपका भी शुक्रिया ऐसे ही सपोर्ट करने। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा, बात दरअसल यूँ है कि मैं हमेशा आपको सिक्योरिटी की तरफ आने को कहता हूँ, लेकिन सिक्योरिटी के वाली साइड पे आने से पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि सिक्योरिटी में आने के कुछ नुकसानात भी होते हैं, ठीक है। अगर आप टोटली जो है ना, टोटली सिक्योरिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो फिर कुछ उसके फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। तो फ़ायदे तो मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूँ, अभी फिर मैं आपको अगेन जो है ना उस पर रिव्यू दे देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। और उसके जो नुकसानात है ना, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि वो क्या हो सकते हैं। अच्छा, अब सिक्योरिटी का ये फ़ायदा होता है कि यार सिक्योरिटी आप NI पे भी कर सकते हैं। अगर NI से हट के आप करना चाहते हैं, आपको रेट थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन आप वो भी कर सकते हैं। दूसरी बात, सिक्योरिटी आप अपने मुताबिक जो आपको अच्छी शिफ्ट्स लगती हैं, जैसे नाइट शिफ्ट्स हैं, और जिस दिन आप फ्री हैं आप उस दिन की उठा सकते हैं, ये भी आपके पास फैसिलिटी होती है। सिक्योरिटी का एक और फ़ायदा ये है कि आप लंबी लंबी शिफ्ट्स कर सकते हैं, जैसे 8 घंटे की होती है, 12 घंटे की होती है, 12-12 घंटे की 2 भी आप लगातार कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको सिक्योरिटी दे सकती है। लेकिन कभी भी सिक्योरिटी पे आपने टोटली डिपेंड नहीं करना। सिक्योरिटी पे अगर आप टोटल डिपेंड करेंगे तो फिर ये बातें भी याद रखें कि सिक्योरिटी आपको किसी टाइम भी धोखा दे सकती है। धोखा देने से मुराद ये है कि सिक्योरिटी की जो शिफ्ट्स होती हैं ना, ये बेसिकली जो आपको साइट्स मिलती हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स होगी, जैसे ये पीछे वो प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो उन्होंने मस्जिदों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी। अब वो काम ठंडा हो गया है, अब उन्होंने सिक्योरिटी लेना वापस कर दी। अब जिन स्टूडेंट्स का रोज़गार चला हुआ था वो अचानक से बंद हो गया। इसका कोई पता नहीं होता वो कब ख़त्म कर दें, कब क्या हो जाए, कोई सिनेरियो, कोई सीन नहीं होता,
ठीक है, ये इसके नुकसानात होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट की आपको मिली हुई है, तो अब कंस्ट्रक्शन 1 महीना चलती है, 10 दिन चलती है, 15 दिन चलती है, 2 महीने चलती है, 3 महीने चलती हैं, दैट्स इट। उसके बाद आपको वो साइट आपकी ख़त्म हुई, ये नहीं पता कि आपको 10 दिन बाद मिले, अगले दिन ही नई साइट मिल जाए, 2 महीने ना मिले, महीना ना मिले। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर इसके अलावा बात करूं तो ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गाड़ी रखी हुई है, आपको उसके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पड़ सकते हैं, बल्कि पढ़ कह सकते हैं, पढ़ने ही है, और उसकी मेंटेनेंस के आपका टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आपको जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे शिफ्ट्स बहुत कम मिलती हैं। आपको कोई 20 माइल, 25 माइल, 30 माइल, 50 माइल कहीं भी शिफ्ट्स मिल सकती हैं। तो इन चीज़ों का भी ख्याल से रखें। और आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो सकती है रास्ते में, खुदा ना खास्ता, या जिस साइड पे हैं, क्योंकि आप वहाँ पे रात को अकेले होते हैं, और जो नशई वगैरह होते हैं या चोर होते हैं, तो वो रात को जो है ना वो विज़िट करते हैं, देखते हैं कि बंदा एक्टिव है कि नहीं। अभी कल ही मेरा एक दोस्त था, तो वो एक घर की उसे साइड मिली हुई थी, वो घर की सिक्योरिटी कर रहा था, तो घर में एक नशई एंटर हो गया, उसने डोर खोलने स्टार्ट कर दिया, उसने देखा तो वो भाग निकला। तो अगर वो उसके पास चाकू वगैरह हो तो वो आप पे हमला भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी माइंड में रखें। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर आएँ, लेकिन जो उसकी कॉन्स हैं उन पे भी नज़र लाजमी रखें। फ़ायदे तो एक साइड पे हो गए, उसके नुकसानात जो हैं उनको भी माइंड में रखें, फिर इस साइड में आएँ। बाकी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जज़ाकल्लाह।